गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो सवाल है वो हो गया, हाउ टू बिकम एडवोकेट आफ्टर क्लास 12। क्लास 12 पास होने के बाद आप एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जनरली आपका जो लॉ होता है, वो लॉ कोर्स जो होता है वो आपका दो टाइप का कोर्स होता है। एक होता है आपका क्लास 12 के बाद जो कि 5 साल का होता है, उसको इंटीग्रेटेड कोर्स बोलता है। और एक होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद जो कि आपका 3 इयर्स का होता है, 3 इयर्स LLB बोलता है उसको। तो जैसे कि इसको वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के बाद कैसे कर सकते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो मैं बता दूँ, इंटीग्रेटेड LLB जो होता है वो 5 इयर्स का होता है, जिसमें कि आपको जैसे कि आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आप BA LLB कर सकते हैं। अगर साइंस स्टूडेंट हैं तो आप BSc LLB कर सकते हैं। अगर कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो BCom LLB कर सकते हैं। तो इसमें और एक होता है ऑनर्स, BA LLB या ACN में ऑनर्स। तो ऑनर्स जो होता है वो आप में ऑनर्स जो होता है, ऑनर्स में आपका और एक्स्ट्रा मतलब आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ता है पास होने के लिए। जनरल और BLB ये सब जो होता है जनरल में हो गया, इसमें आपका कम में हो जाता है, लेकिन ऑनर्स में जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है। पासिंग मार्क्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो जनरली ज़्यादातर तो जनरल कोर्स ही करते हैं 5 इयर्स का, ऑनर्स ज़्यादातर नहीं करते। ऑनर्स मतलब कोई भी एक स्पेशल मतलब एक पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट लेके लोग का वो पढ़ना, उसमें ऑनर्स का मतलब यही है आपका। ऑनर्स को कोई जगह में आपको मेजर सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो इस जो आपका क्लास 12 के बाद जो है आपका BA LLB या LLB जो इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का कोर्स होता है, उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। एंट्रेंस का थ्रू से आपका एडमिशन होता है। तो एंट्रेंस जो होता है वो आपका क्लैट बोल के होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करने के बाद आपको इंडिया के अंदर में जितना आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है उसका अंडर में आपको एडमिशन मिलता है। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो होता है वो आपका बेस्ट वो है आपका यूनिवर्सिटी से लॉ के लिए। तो उसमें आपका मिलने के लिए चांस आपको मिलने के लिए बहुत तकलीफ होता है। उसको ये इसका मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ऊपर में मेरा प्लेलिस्ट में आपका एक वीडियो भी दिया हुआ है टोटली, मतलब आपको फुली उसमें आपका सीट उट के बारे में पूरा दिया हुआ है। तो एक तो आपका क्लेट हो गया, क्लेट का थ्रू में अगर क्लेट में आप क्वालिफाई कर लिया तो आपको अच्छा जगह में आपको सीट मिल जाएगा, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा आपका। लेकिन इन केस अगर क्लेट में नहीं होता है तो उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकता है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, लेकिन उसमें भी आपका एंट्रेंस देना पड़ता है और आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए एडमिशन के लिए। तो 50% आपका मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए, और ये आपका मेरिट बेसिस में होगा। आपका जो एंट्रेंस का मार्क्स का ऊपर में डिपेंड करके आपको एडमिशन देगा। और ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको सीट रहने से दे देता है, क्योंकि उसमें तो आपका मंथली आपका जो सेमेस्टर फ़ी तो बहुत ज़्यादा होता है, मिनिमम 25,000 पर सेमेस्टर आपको फीस देना पड़ता है। तो ये तो हो गया आपका प्राइवेट। अगर बाई चांस क्लेट क्वालिफाई नहीं हुआ आप, तो क्लेट जो एग्ज़ाम है वो तो आपका नेशनल लेवल में होता है। तो उसको उसमें क्वालिफाई नहीं किया तो आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल जाता है। तो और एक होता है आपका जो आप स्टेट में है वो स्टेट का आप एंट्रेंस दे सकता है, स्टेट लॉ एंट्रेंस टेस्ट। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेगा तो आपका जो स्टेट है उसका अंडर में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस होगा, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। और आपका गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का जो फ़ीस होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कि मैंने जब क्वालिफाई किया था तो पर सेमेस्टर 3000 जैसे आपका था फीस उसमें। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ आपका प्राइवेट कॉलेज में 25,000 पर सेमेस्टर और कहाँ या 3000 पर सेमेस्टर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो इसलिए आप और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई भी अच्छा होता है प्राइवेट के मुकाबले। तो क्लेट के मुकाबले आपका स्टेट लॉ एंट्रेंस आप देना मेरा हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा और इजीली मिलने का चांसेस भी है, थोड़ा प्रिपेयर अच्छे से कर लेने से। तो इसका ऊपर मैं एक मेरे वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा, स्टेट लॉ एंट्रेंस कैसे क्वालिफाई करना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका। और अभी आपका जैसा कि पकड़ लीजिए
आपका एज लिमिट BLB जो होता है इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है उसमें आपका 17 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स तक आपका एज लिमिट है। उससे ज़्यादा होने से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा एज है आपका तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, BA या BSc कोई भी अलग BCom हो गया वो भी आप कर लीजिए। उसके बाद में 3 इयर्स पास होने का 3 इयर्स LLB में आप एडमिशन ले सकता है। उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। उसमें आप आराम से कर सकते हैं। अगर एज कम है तो आप इंटीग्रेटेड 5 इयर्स में कर लीजिए। अगर एज ज़्यादा है तो आप 3 इयर्स LLB में एडमिशन ले लीजिए। अभी ये दोनों में डिफरेंस तो क्या होगा? डिफरेंस तो यही होगा कि आपका 1 ईयर आपका सेव होगा। आपका BA LLB जो होता है 5 इयर्स में आपका 1 साल आपका सेव होता है। और इसमें आपका 2 डिग्री आपको मिल जाता है एक साथ में। BA का भी मिल गया, साथ में LLB का मिल गया। लेकिन जो आपका LLB कोर्स है उसमें आपका 1 साल आपका ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। और आपका साथ में क्या बोलता है सब्जेक्ट जो है, एक बेनिफिट ये है कि आपको इसमें अलग कॉम्बाइंड सब्जेक्ट नहीं होता है आपका। जैसे BLLB में दोनों BA का भी पढ़ना है, LLB का भी पढ़ना है। मतलब जैसे कि पकड़ लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर BLLB हो गया, उसमें BA का आपका 3 सब्जेक्ट हो गया और लॉ का 1 सब्जेक्ट हो गया। ऐसा करके आपका 10 सेमेस्टर तक जाएगा। आपका 5 साल का है तो आपका 10 सेमेस्टर तक होगा। ऐसा करके मिक्स सब्जेक्ट कर करके आपका लॉ का और आर्ट्स का सब्जेक्ट मिला के आपका 10 सेमेस्टर तक जाएगा। उसी तरह BSc का होगा तो BSc में आधा साइंस का सब्जेक्ट होगा, आधा लॉ का सब्जेक्ट होगा सेमेस्टर में। उसी तरह BCom का होगा तो BCom का आधा सब्जेक्ट होगा और LLB का आधा सब्जेक्ट होगा। ऐसा करते करते 10 सेमेस्टर तक जाएगा। 5 साल में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। वही आपका 3 इयर्स LLB में क्या होता है आपका टोटली आपका उसमें अलग कुछ नहीं होगा। आपका लॉ का ही सब्जेक्ट होगा। 3 साल जो पढ़ेगा 6 सेमेस्टर तक उसमें टोटली आपका लॉ का सब्जेक्ट्स होगा। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। और आपका और एक तो बात है इसमें आपका BLLB और LLB से आपका फ़ीस जो होता है थोड़ा ज़्यादा BLLB का फ़ीस थोड़ा ज़्यादा होता है LLB के कंपेयर में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर कुछ आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ये कर लीजिए। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा।